नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। आज दिनांक 16 अप्रैल 2024 को प्राथमिक विद्यालय कस्तूरबा रोड में मासिक शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जा रही, जैसे विद्यालय में नामांकन बढ़ोतरी के लिए गांव में जो है स्कूल चलो अभियान रैली के द्वारा अभिभावकों को बच्चों के नामांकन के लिए विद्यालय में जागरूक करने के लिए स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया जाना चाहिए। और जो राज्य सरकार द्वारा जारी लू प्रकोप के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार गांव में अभिभावकों को छात्र छात्राओं को जो है लू के प्रति जागरूक करना चाहिए और जिससे जो है लू के प्रकोप से बचा जा सके। और मतदान बूथ स्थलों पर जिन विद्यालयों में बूथ स्थल हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए जो है राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे किसी विद्यालय में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, उन्हें मतदान दिवस से पहले पूर्ण कर लिया जाए और जो मतदान कर्मियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो मतदान के लिए। एक है जो है छात्र छात्राओं के अभिभावकों को कम से कम 10 से 12 अभिभावकों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि आजकल गांव में एक सोच है, अरे कहाँ करेंगे वोट देके, कहाँ भरे जा रहे हैं, नहीं देगा तो करें। मगर उनको इस चीज को उनकी इस सोच को बदला जाए और उनको समझाया जाए कि जो है हमारा वोट कितना कीमती है। एक वोट हमारा जो है हमारे बच्चों का भविष्य तय कर सकता है, हमारी जो है दैनिक जीवन में बदलाव ला सकता है एक वोट से। इसके प्रति जो है उनको जागरूक किया जाए और मतदान दिवस के दिन मतदान के लिए उन्हें जो जागरूक करके कि आपको मतदान करना है और एक संकल्प पत्र पर उनका जो है संकल्प लिया जाए और उनके बारे में जानकारी विवरण भरा जाए। और जितना हो सके विशेष रूप से विद्यालय में नामांकन के ऊपर और उपस्थिति, सबसे मेन है उपस्थिति के ऊपर, बच्चों की उपस्थिति के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। मैं मोहित दीक्षित, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोरु। हम लोग चर्चा कर रहे हैं विज्ञान किट के प्रयोग पर। एक विज्ञान किट हम सभी लोगों को यहाँ मिली है और 6, 7, 8 में विज्ञान से संबंधित जितने भी पाठ हैं उनसे संबंधित उस विज्ञान किट में बहुत सारे मटेरियल दिया हुआ है और उसको लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसमें दिए गए हैं। मुख्यतः जो रसायन विज्ञान से संबंधित चीजें हैं उसमें हम क्षार लवण की कैसे पहचान करें, तो उसको हम बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से लिटमस पेपर की हेल्प से बच्चों को समझा सकते हैं। एक क्रिया होती है उसमें जब अम्ल और क्षार क्रिया करता है तो नमक और पानी बनता है और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है आपको, उसको भी हम उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। बहुत सारे ध्वनि से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हैं, उनको बच्चों को समझाया जा सकता है। बहुत सारे प्रकाश के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसमें हैं और प्रकाश से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को उत्तल दर्पण बच्चा पहचाने, अवतल दर्पण पहचाने, दर्पण में और लेंस में फर्क करना सीखे, उसके बाद कैसे त्रिज्या निकालते हैं उससे, ये सारी चीजें प्रकाश के परावर्तन के नियमों को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान में इन प्रयोगों के द्वारा बच्चों को समझाई जा सकती है। बायोलॉजी के प्रयोग थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि बायोलॉजी से वो जो उसके लिए जो सामान चाहिए इतना सामान उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे उसमें भी दिए हुए हैं जिसमें आप हार्ट बीट को, पौधों में पोषण हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी उनके द्वारा समझाए जा सकते हैं। तो जब भी हमें समय मिले बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाएं, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और बच्चा एक लंबे समय तक इन चीजों को याद रखेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। संकुल बैठक में आए हुए सभी शिक्षक साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
मैं सत्यपाल सिंह, अकादमिक रिसोर्स पर्सन खेरागढ़, आप सभी का इस बैठक में स्वागत करता हूं। और जो हमारे संकुल शिक्षक हैं विजय सिंह चाहर जी, उन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जिसमें इन्होंने बात करी है नामांकन और उपस्थिति की। तो देखिए, नामांकन के लिए हमें रैलियां निकालनी पड़ेगी। यदि हम रैली निकालेंगे, गांव के लोगों को जागरूक करेंगे, तभी जो है हमारे स्कूलों में नामांकन होना है। और हमको नामांकन जो करना है वो 10% बढ़ा के करना है। तो इसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। प्राइवेट स्कूल वाले भी अपने विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं। तो हमको भी घर घर जाना होगा, हमको बच्चे चिन्हित करने होंगे और माँ बाप से बात करके अपने स्कूलों में दाखिला उनका करवाना होगा। उपस्थिति के लिए हमें विशेष जोर देना है, क्योंकि उपस्थिति इस माह में काफी कम आ रही है बच्चों की, और पढ़ाई भी शुरू होनी है। अप्रैल और मई 2 महीने हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हम यदि अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं, सुचारू करते हैं, तो उनके लिए, बच्चों के लिए बेस बन जाएगा। जो बेस जो मई का 10 दिन और जून के कुछ दिन हैं, उनमें जो है बच्चों के लिए एक होमवर्क का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। यदि हम उनको अभी से तैयार नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं सुनिश्चित कराएंगे, तो उनके लिए गर्मियों की छुट्टी में गृह कार्य देना कठिन होगा। दूसरी बात, क्योंकि इस समय जो चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, वैसे मार्च के महीने में असेसमेंट होना था, जो असेसमेंट नहीं हो पाया है। अब जुलाई में असेसमेंट होना है निश्चित। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम बच्चों को इतना तैयार कर दें कि वो अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने पेरेंट्स की मदद से, अपने बड़े भाइयों की मदद से, बहनों की मदद से वो गृह कार्य करें। और उनके पेरेंट्स के संग आपको मीटिंग भी करनी है कि वो जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश में, समर वेकेशन में बच्चों को निरंतर पढ़ाते रहें, जिससे कि उनका जो लर्निंग लेवल है वो मेंटेन बना रहे, गिरे नहीं। जिससे जुलाई में जब असेसमेंट हो, तो असेसमेंट में वो हमारे बच्चे निपुण घोषित हो जाए। हमारा सबका प्रयास होना चाहिए, पूरा हमारा जो खेरागढ़ विकास खंड है उस सबको निपुण होना है, हर स्कूल को निपुण होना है। हमारे यहाँ 124 स्कूल हैं, परिषदीय विद्यालय, और एक जो है हमारा कस्तूरबा गांधी है, और 4 स्कूल हमारे नगर क्षेत्र में है। इन सबको मिलाकर 127 विद्यालय हैं। इन सबको निपुण बनाना है हमको। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि पहले हम लोगों ने जितने भी हमारे शिक्षक हैं, बेसिक के, माध्यमिक के और इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं, इनको जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। और उसी आपदा प्रबंधन के तहत जो लू प्रकोप वाला बिंदु है, उस पर हमको जो है विशेष जोर देना है। आपको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, फिर भी मैं आपको इस लू प्रकोप के बारे में एक सूक्ष्म जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूं। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 आपदाएं घोषित की हैं, जिसमें कुछ मानव निर्मित हैं और कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। जिसमें प्राकृतिक आपदाओं में मैं कुछ बातें आपको बताऊं, जैसे भूकंप है, चक्रवात है, सूखा है, बाढ़ है, महामारी है, लू प्रकोप है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि प्राकृतिक आपदा में गिने जाते हैं। और मानव निर्मित में जैसे एक्सीडेंट है, आग लगना है, इस प्रकार के जो है जो आपदाएं हैं वो मानव निर्मित में आती हैं। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग आपदा को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका न्यूनीकरण कर सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हमको कुछ प्रयास करने होंगे। हमको संवेदनशील बनना होगा, संवेदनशील बनाना होगा। इसके प्रति हमें जो है समाज को जागरूक करना होगा, साथ ही साथ बच्चों को भी जागरूक करना होगा। और उनके जो उनकी जो नॉलेज है उसमें क्षमता वृद्धि करनी होगी, बता करके, जानकारी दे करके, और उसके लिए हमें कुछ तैयारी की आवश्यकता होगी। तो ये मुख्य 3 बातें हैं जिससे आप जो आपदा है उनका जो जोखिम है उसका न्यूनीकरण कर सकते हैं या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं लू प्रकोप के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान की वृद्धि के कारण पूरे विश्व में गर्मी की तीक्ष्णता बढ़ती जा रही है। हाल के वर्षों में हीट वेव, लू भारत में एक मुख्य गंभीर मौसमी घटना है, और आने वाले समय में ये और बढ़ने की संभावना है। जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर निकल जाता है तो लू का प्रकोप शुरू हो जाता है। इसका जो सीजन होता है वो अप्रैल से लगभग जुलाई समझ लीजिए। हमारे आगरा जनपद में वर्षा लेट होती है तो जुलाई तक खूब हीट वेव चलती है। इवन आप ये समझ लीजिए कि शाम के टाइम जब सूर्य ढल जाता है उसके बाद भी हीट वेव जारी रहती है, रात तक जारी रहती है। इतना जबरदस्त प्रकोप होता है। इससे
जो प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, मजदूर हैं और जो वे व्यक्ति जिनके पास अपना आश्रय नहीं है, वो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लू लगने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, शरीर में अकड़न हो जाती है, इसमें कभी कभी मौत भी हो जाती है व्यक्ति की। और इसको इसीलिए साइलेंट किलर के रूप में, लू प्रकोप को साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। इसका जो लू के लक्षण है, ये हमें बच्चों को बताने कि लू के लक्षण क्या है। यदि आप अभिभावकों के संग बैठक करती हैं तो थोड़ा अभिभावकों को भी इसके विषय में जानकारी दें कि इसके लक्षण क्या है। यदि लू लगती है, शरीर का तापमान बढ़ना और पसीना ना आना, सिर दर्द होना, सिर का भारीपन, सिर में भारीपन महसूस होना, त्वचा का सूख जाना या त्वचा का लाल होना, उल्टी होना, बेहोशी आना और मांसपेशियों में ऐंठन होना, ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। इसके लिए सबसे पहले यदि कोई लक्षण इस प्रकार का मिलता है और व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है हमारा उपचार देने का। हम उसको प्राथमिक उपचार दें। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हम जो है प्राथमिक चिकित्सालय ले जाएं या और बड़े चिकित्सालय आप ले जा सकते हैं, जैसे हमारे खेरागढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप वहां ले जा सकते हैं। तो प्राथमिक उपचार में क्या करना है, हमको व्यक्ति को ठंडे में छायादार स्थान पर ले जाए और उसे लेटा दें। स्थिति गंभीर है तो उसके लिए 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फोन करें। शरीर को गीले कपड़े से ढकें, गीला कपड़ा शरीर पर डालें जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। जो पैर है उसके थोड़ा सा उसे ऊंचा कर दें, पैर जो है जैसे तकिया वगैरह लगा दें उसके पैरों के नीचे। और बचाव के लिए सबसे बढ़िया बात तो ये है, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहली बात तो ये है, हम बचाव करें अपने आप को। उपचार के लिए ना सोचें, पहले बचाव करें। तो तेज धूप में सिर ढक करके बाहर निकलें, सबसे बढ़िया बात है। स्वाफी का इंतजाम कर लें, कपड़े का इंतजाम करें, बच्चों से कहें भाई सिर ढक करके आए, ज्यादा पानी पिए। भोजन में यदि आप प्याज ले लेती हैं तो प्याज का भी सेवन कर लें थोड़ा बहुत भोजन में, तो उससे लू लगने की संभावना कम रहती है। तो ये हमारा जो है प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत लू प्रकोप के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रत्येक विद्यालय में, जैसे अभी हमारे सर ने जो है बताया था विज्ञान किट के बारे में, और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के अंदर गणित किट उपलब्ध है। और बच्चों के अंदर हमने ये महसूस किया है कि जब बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में होते हैं, जो हमारी मूलभूत जो अवधारणाएं हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये तो कर लेते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका गणित का जो लर्निंग है वो बहुत प्रभावित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका बेस मजबूत नहीं होता है। तो बेस मजबूत करने के लिए मैथ किट एनसीईआरटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। तो इस मैथ किट के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू टेल मी आई फॉरगेट इट, इफ यू टीच मी आई विल रिमेंबर, और इफ यू इन्वॉल्व मी आई लर्न इट। तो ये जो गणित किट है वो इस बात को जो है साबित करती है कि उनको हम इन्वॉल्व करके बच्चों को गणित की बहुत सारी अवधारणाओं को सिखा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, गणित में बहुत सारे आइटम दिए हुए उस किट में, आप उसका उपयोग करके बच्चों को गणित की जो अवधारणाएं हैं, जो अमूर्त अवधारणाएं, उनको खेल खेल में रुचिकर तरीके से आप उन्हें सिखा सकते हैं। जो हमारे गणित में काम करने का तरीका है, ELPS, E फॉर एक्सपीरियंस विद सॉलिड ऑब्जेक्ट, L फॉर यूज ऑफ लैंग्वेज और P फॉर यूज ऑफ पिक्चर्स एंड S फॉर यूज ऑफ सिंबल्स, गणित में काम करने के तरीका हम उसके माध्यम से अपना करके बच्चों को गणित की अवधारणाओं में उनको जो है कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको।